लाए हैं। बिल्कुल। वार्ता का विषय भी कुछ ऐसा ही है। विषय है विश्व पटल पर भारतीय संस्कृति। वार्ताकार हैं राजकिशोर पांडे। विश्व पटल पर भारतीय संस्कृति अपने विचारों एवं संक्षिप्त जानकारी को व्यक्त करने के पूर्व अपने वक्तव्य को काशी पुराधिपति अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ के चरणों में समर्पित करते हुए कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगा। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायणं प्रियनंग मदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं वाचाम गोचरनेक गुणं स्वरूपं वागीश विष्णु सुरसेवित पादपीठं वामेन विग्रह वरेण कलत्रवन्तं वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि संस्कृति क्या है। संस्कृति एक विस्तृत अवधारणा है जिसका अर्थ है सुसंस्कृत, परिष्कृत या उन्नत। यह मानव समाज के द्वारा अर्जित ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, रीति रिवाज और क्षमताओं का एक जटिल स्वरूप जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता है। संस्कृति समाज के सदस्यों द्वारा साझा किए गए व्यवहार, विचार या वस्तुओं का सम्यक समूह है। भारतीय संस्कृति का अध्यात्म और दर्शन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। वेदों, उपनिषदों, भागवत गीता और योग जैसे शास्त्रों में आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचार शामिल है जो भारतीय संस्कृति की नींव है। भारतीय संस्कृति का जीवन केंद्र आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता से हमारा तात्पर्य जीवन के अंतिम उद्देश्य या लक्ष्य की ओर उन्मुख जीवन शैली से है जो सर्वोच्च आत्मा या ईश्वर की प्राप्ति है। भारतीय सभ्यता की भी वैदिक सभ्यता या वेदांत पर निर्भर करती है। आध्यात्मिक सहिष्णुता, राष्ट्रीयता और वैचारिक साहस के प्रतीक वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद ने भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में प्राचीन भारतीय सनातन संस्कृति का डंका ऐसे समय पर बजाया जब लोग इससे अनभिज्ञ थे। विश्व पटल पर स्वामी विवेकानंद ने अपने देश की महान आध्यात्मिक संस्कृति की उचित समझ दी। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति पर शिकागो में 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म संसद में अपना प्रथम वक्तव्य दिया था कि मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिकता का पाठ पढ़ाया। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर विश्वास नहीं करते बल्कि हम सभी धर्म को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। हमें गर्व है कि हम उस देश से हैं जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के लोगों को अपने यहाँ शरण दी है। भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक, भारत की समृद्ध विरासत, धर्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों का सर्वव्यापी संगम है। भारतीय विरासत की खासियत इसकी कला, वास्तुकला, शास्त्रीय नृत्य, संगीत, वनस्पतियों और जीवों के सहज धर्मनिरपेक्ष दर्शन में निहित है। भारतीय संस्कृति का आदर्श वाक्य अनेकता में एकता और एकता में अनेकता दोनों में है। हमारी संस्कृति में न केवल भारत को बल्कि सभी को अपना परिवार माना जाता है। तभी यहाँ आज भी वसुधैव कुटुंबकम का मूल मंत्र दोहराया जाता है। जबकि पाश्चात्य देशों की बात करें तो उसमें दुनिया को केवल एक बाजार माना जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इस श्लोक में एकता, अखंडता, शांति और वैश्विक भाईचारे का संदेश है। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि केवल भारत के ही लोग सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी पृथ्वी ग्रह के सभी लोग सुखी हों की कामना की जाती है, जिसमें कहीं भी जात पात का भेदभाव, किसी अमीर गरीब का भेदभाव नहीं माना जाता है। अपितु हमारे यहाँ न केवल सूक्ष्म में सूक्ष्म जीव के रक्षा की बात की गई है, अपितु वनस्पति के अंतरिक्ष आदि की भी शांति की बात की गई है, जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है जैसे एक वैदिक मंत्र है,
ओम दौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। यहाँ यानी पूरा भूमंडल पर जीव जंतु, जलचर, नभचर, थलचर, पूरे ब्रह्मांड की सुख की कामना की गई है। अब मैं भारतीय संस्कृति में रामचरितमानस के प्रासंगिकता पर उदाहरण स्वरूप कुछ कहना चाहूँगा, जिसे 2024 के संस्करण में एशिया पैसिफिक की 20 धरोहरों में शामिल किया गया है, जिसे यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में स्थान दिया है, जो भारतीय संस्कृति के विश्व पटल पर सर्वांग सुंदर, उत्तम काव्य के लक्षणों से युक्त, सांस्कृतिक दृष्टि से सर्वोच्च कोटि तथा आदर्श गृहस्थ जीवन, आदर्श राजधर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन की व्याख्या इसके ज्वलंत उदाहरण है, जिसके संदर्भ में कुछ पंक्तियां श्रोताओं को समर्पित करता हूँ। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। सरल कविता की कुंजों में, सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, सभी रस बिंदु को मन में, सभी रस बिंदु को मन को मिलाती रोज रामायण। निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि रामचरितमानस एक ऐसा महाकाव्य है जो प्रत्येक भारतीय नहीं बल्कि विश्व पटल पर अनेकानेक लोगों के हृदय में बसा है। इसके नियम, मूल्य, मान्यताएं, रीति रिवाज हमारी रक्त धारा के साथ मिलकर शरीर में अनवरत चलायमान है, गतिमान है, जीवनदायिनी शक्ति है, जिसमें संपूर्ण मानवता के मंगल की कामना की गई है। जैसे सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनैत तरहि भव सिंधु बिना जल जान। हमारी भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में मानवीय गुणों के अंतर्गत प्रेम, त्याग, करुणा, समर्पण इत्यादि गुणों का बहुत अधिक महत्व है। चाहे वह परिवार में हो, समाज में हो, देश में हो या संपूर्ण विश्व में हो, इन सब भावनाओं के साथ सभी रिश्तों का निर्वाह किया जाता है। विश्व पटल पर भारतीय संस्कृति सदा यह संदेश देती है कि शांति सदैव निर्माण करती है और युद्ध सदा विध्वंस। इसमें यह संदेश दिखाया गया है कि शांति का कोई विकल्प नहीं। यदि हम भारतीय संस्कृति में निर्दिष्ट केवल मानवीय गुणों को ही आत्मसात कर लें तो व्यक्ति का जीवन सुंदर और शांतिमय बन जाएगा। अंत में अपने वाणी पर विराम देने के पूर्व संदेश स्वरूप यह कहना चाहूँगा कि भारतीय ऋषियों, महर्षियों, योगी जनों तथा सिद्ध ज्ञानियों का देश रहा है और भारतीय संस्कृति के सकारात्मक प्रभावों में योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन,
और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति विश्व स्तर पर पश्चिमी देशों के युवाओं और अधिकांश प्रवासी एवं अप्रवासी जनों को इसके प्रति जागरूक करना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। और पश्चिम के अधिकांश देशों में भारतीय संस्कृति के प्रति रुझान बढ़ा है और हमारा ये दायित्व बनता है कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को धरोहर के रूप में बनाए रखने के लिए अपने आने वाली पीढ़ियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है ताकि पारंपरिक मूल्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके। जय हिंद, जय भारत। सखियों, अभी आप सुन रही थी ये वार्ता का विषय था विश्व पटल पर भारतीय संस्कृति और वार्ताकार थे राजकिशोर पांडे। वे शीला, अब देखो बारिश का मौसम है तो